तो यार आज हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पूछ देता है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। कभी कभी अक्षीय स्थिति न लिख करके समांतर भी लिखता है। जैसे उस दिन मैं बताया था कि यदि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत में जाए तो वो निरक्षीय कहलाती है। जैसे मान लो वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर जाएं या नीचे वाली रेखा में जाएं तो वो क्या कहलाता है, निरक्षीय। और जब इसी सीधी वाली रेखा में किसी बिंदु पर जाएं तो क्या कहलाता है, अक्षीय कहलाता है। ठीक है, जैसे उसमें हमने रेसिपी तैयार की थी वैसे इसमें भी है, तो थोड़ा शायद आपको ध्यान हो तो बताते जाना यार। पहला पॉइंट क्या था उसमें? हाँ, पहले तो चित्र ही बनाना है और इसमें एक सूत्र लगता है। वो सूत्र क्या है जिसके बिना काम ही ना चलेगा यार? हाँ, E बराबर 1/4πε0 और क्या Q/r², ये सूत्र था। ठीक, और क्या था यार? फिर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या था? माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या था? हाँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें जो सूत्र रहेगा E बराबर E1 माइनस E2, ये वाला सूत्र लगाना है, अभी बताएंगे कि क्यों। और जो इसमें आंसर लाना है वो है E बराबर 1/4πε0 2p/r³। बस इतना भर आपको ध्यान रखना है। आप इसमें अभी जब करेंगे तो कम से कम 2 से ढाई पन्ने का है ना। तो 2-2.5 पन्ना तो आपको याद नहीं होगा, और याद करोगे तो वो सिस्टम भी नहीं है याद करने का। फिजिक्स में इतना भर याद करना है, ये स्टेप भर याद रखना है। तो इस स्टेप को फॉलो करते हैं यार। तो चित्र में क्या बोलता है कि पहले ये क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। बना दूं तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन खींच देना है। और क्या करूं, बताते जाओ आप लोग। हाँ, किधर लिखूं प्लस क्यू? प्लस क्यू किधर लिखना है, इधर लिखना है कि इधर लिखना है? इधर। यहाँ क्या रहेगा? प्लस क्यू। यहाँ क्या रहेगा? माइनस क्यू। ए लिखना है और बी लिखना है, इसके मध्य बिंदु में भी कुछ लिखना है। ए कहाँ लिखूं? प्लस क्यू के पास। जहाँ प्लस क्यू बिंदु है वहाँ पर क्या लिखोगे? ए। और जहाँ माइनस क्यू है वो क्या रहेगा? बी। और ये जो मध्य बिंदु है उसको क्या लिखेंगे? ओ। ठीक है, अब क्या छूटा है इसमें यार? यल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या लिखते हैं? एल। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी क्या हो गई? एल। ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, और इसी से भाषा भी बनाएंगे फिर कि माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी क्या है? 2l। अब हमको अक्षीय स्थिति में एक बिंदु लेना है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? जो इसी रेखा के सीध में जाएंगे, चाहे इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं। जनरली जो हमारा सिलेबस है NCERT का, उसमें क्या है कि प्लस तरफ है, इसलिए मैं इस लाइन को इधर बढ़ा देता हूं। तो इसी लाइन को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते जाएंगे। ये कौन सी रेखा कहला जाएगी? ये अक्षीय कहला गई। ये कौन सी स्थिति रेखा कहलाएगी? अक्षीय रेखा। फिर इस रेखा में कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति कहला जाएगी। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या है? रेखा। और किस रेखा में कोई बिंदु ले लेंगे वो क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ और इस बिंदु का नाम क्या हो गया? पी। पी का मतलब पॉइंट होता है, इसलिए ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, उसमें मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी थी पिछले वाले चित्र में? R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगी? स्मॉल r कर देता हूँ, ये इसकी दूरी हो गई। ठीक है, अब ये P बिंदु है
तो इस P बिंदु पर ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेंगे, है ना। तो मान के चलते हैं कि जो प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी बताओ तो आप, तीर मुझे लगाना है। या इधर होगी इस साइड कि उस साइड होगी? क्यों होगी उस साइड? क्योंकि धन से जब विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर। इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में कर देता हूँ, ये हो गया E1। ठीक है, किसका विद्युत क्षेत्र हो गया? प्लस क्यू का। तीर बाहर लगा है ना, इस बिंदु पर ये भी प्रभाव डालेगा माइनस क्यू, इसका भी विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र किधर की ओर लगेगा यार? दिशा बताओ आप। अंदर की ओर, इधर की ओर। तो बिंदु ये है, इधर की ओर करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका नाम कर देता हूँ E2। ये तीर लगाने का मतलब समझ में आया? ये तीर किसके लिए है? प्लस क्यू के लिए, है ना। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये किसके लिए है? माइनस क्यू के कारण। अब एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, किस विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा यार? देखो ये जो प्लस क्यू है इसके नज़दीक है, निकट है, तो जब नज़दीक होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। देखो ये सूत्र कहता है ना, E बराबर 1/4πε0Q/r²। r का मतलब दूरी है, दूरी यदि ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। देखो सूत्र से अंदाज लगाओ, याद नहीं करना। यदि ये बटे में है ना तो इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? घटेगा। कॉमन सेंस है ना। और यहीं पर यदि मान लो r का मान ज़्यादा हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख लो, ये और एक ये है, कौन से आवेश से ज़्यादा दूरी है? P बिंदु की यहाँ से ज़्यादा दूरी है। जब दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र इसका क्या होगा? कम। माने E2 का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब ये प्लस क्यू को देखो, ये P के पास ना है, पास है, तो जब पास रहेगा माने दूरी कम रहेगी तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? अधिक। तो E1 का मान कैसा है? अधिक। कितना अधिक है कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मान लो एक लड़का जो है 150 सेंटीमीटर ऊंचा है, दूसरा लड़का है जो 160 सेंटीमीटर ऊंचा है, कौन बड़ा है? 160। कितना बड़ा है? 10। 150 और 160 था तो कितना बड़ा है? 10 सेंटीमीटर। कैसे निकाले हो? माइनस करे हो। किस में से किसको माइनस करे हो? है ना, 160 में से 150, माने बड़े में से किसको माइनस किए हो? छोटे को। तो मुझे ये बताओ E1 और E2 में बड़ा कौन था? E1 बड़ा था। कितना बड़ा था? अभी जो लगाए हो बिल्कुल वही से करना है। E1 माइनस E2, बड़े में से छोटे को घटाए हो ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो यहाँ पर इसीलिए ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा है E1 माइनस E2। तो उसमें एक और विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो यहाँ 3 विद्युत क्षेत्र बन गए हैं। E1 का मतलब है प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र, E2 का मतलब है माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र, और E का मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र, दोनों को मिला करके। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। और ये चित्र हो गया। अब चित्र के बारे में आपको लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा है, जो पिछली बार लिखे थे शायद आपसे बन जाए तो मैं आपसे ही बुलवाता हूँ, फिर बाद में मैं बोलूँगा। हाँ बोलो तो ये। हाँ मान नहीं, अभी जहाँ जहाँ हाथ रखा उतना ठीक है ना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, फिर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, सेम लाइन है, फिर हाँ इसके बीच की दूरी 2L है, फिर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है जो अक्षीय स्थिति में है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब मैं बोल दूं तो जो चित्र दिख रहा है उसी को बोलना है। और चित्र में ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ये सारे आ जाएं। शुरू में भी आप बोल सकते हो कि P बिंदु है जो O से R दूरी पर है, अक्षीय स्थिति में है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L है। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिखना है, रटना अटना नहीं है ना। तो चलो मैं फिर से चालू कर देता हूँ, आपको अब सुनना है, बोलना नहीं है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी
2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P बिंदु है जो अक्षीय स्थिति पर है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये काम हो गया चित्र वाला और चित्र के बारे में लिखने वाला। कल जो इसके पिछले वाले में निरक्षी वाले में किए थे, पूरा का पूरा सेम है। जहाँ निरक्षी शब्द आया है उसके स्थान पर क्या करना है, अक्षी करना। ठीक है, अब पहला क्या है इसका स्टेप, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरे शब्द बना लेना है ना, मैं इतना भर लिख दिया हूँ। तो इसमें वो सूत्र लगाएंगे। देखो क्या लिखूं बताओ, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। R स्क्वायर नहीं लिखना है। R का मतलब है आवेश से दूरी। किस आवेश की बात हो रही देख लो यहाँ, प्लस क्यू ये है, P ये है। कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, AP। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बट्टे में क्या लिखूं, AP का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है ना। और इसको दिशा कहाँ होगी यार, हाँ AP के अनुदिश, उधर ही जा रहा है ना तीर उसका, तो ये हो जाएगा AP के अनुदिश। ठीक है, अब एक स्टेप यहाँ बढ़ाना है, AP का मान रखना है यार। तो यहाँ बताओ AP बराबर कितना होगा, L का होल स्क्वायर। बोली ठीक हो, देखना समझना, मुझे इतनी ज़रूरत है। इस डंडे को देख रहे हो, कहाँ से ज़रूरत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये ज़्यादा है, जो ज़्यादा है तो काट के फेंक दो, और गणित की भाषा में काट के फेंकने को क्या कहेंगे, घटा दें। ये कितना ज़्यादा है देखो, L, ये L है ना, ये डंडा कितना है, L है। पूरा का पूरा क्या है, R में से L घटा दो तो क्या बचेगा, ये A से लेकर कहाँ तक बचेगा, P तक। फिर से देखो, ये मान लो ये पूरा का पूरा 15 सेंटीमीटर है। पूरा का पूरा कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये कितना है, इधर का 5 सेंटीमीटर। तो उधर का कितना होगा, कैसे आया, 15 में से 10 घटाए तो 15 माने क्या था, R, और जो L था वो क्या है, 5, तो उसको घटाए तो ये आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, R माइनस L। समझ में आ रहा है? तो अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q हो गया। और इसकी जगह पर अब क्या लिखोगे, R माइनस L, और इसमें स्क्वायर लगा है तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये E1 का मान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। डाउट में हो तो बता देना। इसके बाद अब कौन सा स्टेप आएगा, हाँ, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। जो समझा रहा हूँ ये सब भूल जाना है, वो भर तरीका याद रखना कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखूं बताओ, हाँ चलो E2 लिख देता हूँ। अब क्या लिखूं उसके E2 में, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखूं, Q अपॉन। अब यहाँ R में देखना है कि माइनस क्यू की बात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू से यहाँ तक पहुँचना है। ये कौन सा पॉइंट है, और ये क्या है, P। तो BP लिखूं कि PB लिखूं, ये तीर इधर लगा है, इसको भी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखूं, PB के अनुदिश। ठीक है, अब इसमें PB भी बदलना है। तो चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब मुझे PB पता नहीं, PB बराबर कितना होगा देखो। अब समझना, यहाँ से यहाँ तक क्या है यार, R, इतना और चाहिए, तो ये कितना चाहिए, L को जोड़ दें तो पूरी लाइन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L। लाइन समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक R है, यदि इतना जोड़ देंगे तो L हो जाएगा, तब ना BP बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस L, और यहाँ पर लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। बस E1 E2 निकल आया। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या कहता देख लो,
हाँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पूरा लिख देंगे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनमें भी बिंदु लगा सकते हो, जैसे इसकी भाषा बनाते हैं ना, तो P बिंदु पर सब में जोड़ते जाओ। P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या लिखेंगे तो बताओ? P बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ भी लिख देंगे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया, ये सूत्र लिख देंगे यार। और यहाँ तीव्रता में ये भी बता सकते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, E1 बड़ा है किससे? E2 से। माने ऐसा लिख सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2। तो थोड़ा सा शब्द बनाना देखना, यहाँ ऐसे बनेगा इस लाइन में, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2 है तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए लाइन बनाइए फिर से, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2 है, अतः फिर हाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो ये फिर इसके बाद ये सूत्र लिख देंगे। अब इस सूत्र में आपका मन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए? अब तो सूत्र खुद ही बोल रहा है यार। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये देख लो। अरे यार ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, अब आपको गणित लगाना है, फिजिक्स का काम खत्म है। माने इसका मान रखो, इसका मान रखो, जोड़ो घटाओ, जो आता जाए करते जाना है। अब तो रखें E1 का मान। ठीक, तो E बराबर देखो, E1 का मान ये वाला है ना, ये EN है, तो बराबर के इधर का सारा कुछ उठा के यहाँ रख देना है। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये क्या लगा है? माइनस, ये माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है यार। तो ये माइनस लगा दिया, ये वाला मान रख दूं, E2 का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखूं? Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये मान रख दियो, अब सीधा सीधा गणित लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको समझते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन निकल आएगा क्या जो दोनों में हो? हाँ चलो देखते हैं, अच्छे से देख लेना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन है दोनों में, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिए। और क्या है दोनों में? Q है, तो Q भी बाहर कर लिए। अब यहाँ पर एक बड़ा सा कोठा बना लेना है। ठीक है, इसमें से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बचा क्या? ऊपर क्या बचेगा? 1, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। माइनस ये निकल गया है, ये भी निकल गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़ना घटाना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसको कैसे करेंगे यार? हाँ, हाँ। मतलब सर दोनों को ऊपर नीचे कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो चलो जोड़ते कैसे हैं? इसका क्रॉस एडिशन होता है। जैसे आप लोग जब जोड़ते हो ना, तो एलसीएम मेथड से जोड़ते हो। किसी चीज़ को जोड़ना है किस मेथड से? एलसीएम से। लघुत्तम समावर्त लेते हो, फिर इसको जोड़ते हो। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जोड़ने का। जैसे मैं बोलूँ कि 1/4 प्लस 1/6 को जोड़ना है, बताओ कैसे जोड़ोगे? इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा? मान लो यहाँ 12 आएगा, और 4 से इसको भाग करो, 4 तिहाई 12, और ये 6 का 6 दूनी 12, कितना आया? 5/12। ठीक है, अब कौन झंझट पाले यार एलसीएम का? तो एक सीधा उपाय है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। 6 को इधर लिख देना है, माने इसमें गुणा करना है। यदि 3 होता तो 6 × 18 हो जाता,
1 है तो 6 एक कम 6 प्लस 4 का उधर कर दो, 4 एक कम 4, नीचे नीचे का कर दो, 4 छंग 24, ये 10 बटे कितना हुआ 24। अरे यार उसके बराबर नहीं आया, आया उसके बराबर, हाँ काट देंगे, 2 पंचे 10 12। एलसीएम लिया क्या, नहीं लिए, तब भी आ गया। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड से एडिशन। ठीक है, छोटी क्लास में बताते नहीं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, पर चलो हो गया। तो यही तरीका अपनाते हैं, इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, नीचे नीचे को इकट्ठा कर देंगे। ठीक, तो चलो रखते हैं यार, बताओ क्या लिखूं, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। जो चिन्ह लगा है यहाँ, माइनस का हो तो माइनस, प्लस का हो तो प्लस, तो यहाँ क्या लगा है, ये माइनस लिख देंगे। और उधर क्या लिखूं, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, कल मैं देख रहा था जब आप स्क्वायर बनाते हो तो इसके बराबर कर देते हो, छोटा सा लिखना है, ऊपर से लिखना है। अब मैं घात 3/2 लिखा तो गुणे में लिख दिए 3/2, थोड़ा उसका मतलब अलग हो जाता है, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब नीचे भी इसी तरह से लिख दूं क्या, r माइनस एल का, गुणा नहीं करना है, केवल इनको लिख देना, r प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई चिन्ह नहीं लगाए, माने गुणे ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ याद तो करने वाला, हला करते जाना है बस, जो जो आता जाएगा देखते जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ जाऊं मैं अब E बराबर, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2ab, यही होगा। तो a और b को भूल जाओ, r प्लस एल के लिए बताओ। तो पहले इनको छाप लो ना यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q हो गया, और ये कोठा चालू हो गया। ठीक है, और ये बड़ा सा मैं डंडा लिख देता हूँ, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना। हाँ बताओ, इसका कोष्टक खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, यहाँ क्या लगा है, माइनस, ये माइनस लगा देता हूँ, इसको कोष्टक में रखना खोल के ना, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो फिर चिन्ह बदलेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये ऐसा कर दिए, माने इसका कोष्टक खोल देंगे स्क्वायर हटाने के लिए, इसका भी स्क्वायर हटा देंगे। अब जो है इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऐसा लिख दूं क्या, देखना, r माइनस एल एक कोष्टक में, r प्लस एल एक कोष्टक में, और इसके बाहर कर देता हूं स्क्वायर। देखो कैसा है यार, इसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर था, स्क्वायर कॉमन कर दिए हैं, उधर बाहर रख दिए हैं, है ना। ये गणित समझ में आ गई यहाँ की। हाँ, अगला क्या करना चाहिए, आपका क्या मन करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो फिर से यही बड़ा डंडा चलेगा यार, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये जो माइनस है अंदर जाके गुणा होगा तो कोष्टक खुल जाएगा। ये स्टेप चाहो तो माने डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले चिन्ह बदल देते, लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता कि आया कैसे। डायरेक्ट तो 4rl लिख सकते हैं, आएगा वही, फिर वहाँ पर हम 2-4 स्टेप खा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या लिखूँ बताओ, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl, ये चिन्ह बदल दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब ये मैं कोष्टक चालू करता हूँ, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, हाँ वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ भी मान लो a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसको r माइनस एल और r प्लस एल में लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये कोष्टक लगा दिया, बाहर स्क्वायर लगा है, ये बाहर का स्क्वायर भी रहेगा, ये इनका तो अंदर का हो गया और कोष्टक के बाहर जो लगा है वो लगा रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखते हैं क्या कटेगा, क्या छटेगा, क्या बचेगा, है ना।
तो यहाँ पर देख लें क्या क्या बच रहा है। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। तो आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर जो है एल स्क्वायर से, क्या बचा यार? 2RL कट जाएगा 2RL से, नहीं कटेगा का है? हाँ प्लस प्लस है तो 4RL हो जाएगा। आ गया 4RL। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4RL और बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसकी घात कितनी हो गई ये स्क्वायर। ठीक है। हाँ अभी और है, सांस भर के रखना। हाँ थोड़ी सी बचा है पर है। अब देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस Q को उस तरह का फार्मूला बना लेते हैं जिसका P का फार्मूला होता है। P का क्या होता है? Q इंटू 2L। तो ये Q है मेरे पास, तो मैं ये लिख दिया Q और 2L भी लिख दिया। तो L है 2L तो मिल गया। अब इसमें बचा क्या यार? नहीं बचा 4। Q लिखा, इसमें L भी लिख दिया और इस 4 को लिखते 2 गुणे 2, तो एक ठो 2 भी लिख दिया। अब बचा क्या? 2R बचा, ये R बचेगा, 4 का 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? इंटू क्या कर दूं? 2R। समझ में आ रहा है? इसको इसलिए तोड़ रहे हैं, इस तरह से तोड़ के उसका सूत्र बन जाए P का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में और चलते हैं। Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो E बराबर ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पर P गुणे 2R बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो ये कोष्टक भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोष्टक वैसे हट गया है, यहाँ तक ठीक है लगा। ठीक है, इतना तक ये आ गया। अब हमको कंडीशन लगाना है, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं उनकी लंबाई बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि L, इधर मुंह लगाऊं यार, उस साइड, इस साइड बंद रहेगा तब छोटा नहीं, वहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। ये जानते हो कि चिन्ह लगाते हैं फिर वहाँ तो अरे यार किस साइड करना है, तो जिस साइड ये छोटा हो, ये मैं लिख दिया ये हो तो। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा यार? R, क्या दोनों सेम है? यहाँ L छोटा है, R बड़ा है, यहाँ भी R बड़ा है, L छोटा है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो बहुत छोटा होता है उसको छोड़ देते हैं। तो अब बताओ आया क्या? इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 2PR, ये पूरा गुणा करके इतने तो 2PR हो गया। नीचे बताओ, ये L स्क्वायर है तो R स्क्वायर और स्क्वायर बचेगा, माने कितना हुआ? R की घात 4। एक R से एक R कट जाएगा। चलो काट के देखते हैं अभी। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक R से एक R कटा तो ऊपर क्या बचेगा? 2P, नीचे क्या बचा? RQ। ये इसका सूत्र हो गया। अभी थोड़ा सा रुकना, अब तुलना कर लेते हैं एक एक नंबर के लिए। दोनों पढ़ लिए ना, अक्षी वाला भी पढ़ लिए और निरक्षी वाला। जो हमारा ये आया ये किसका है? अक्षी का। यहीं पर मैं सूत्र लिख देता हूँ किसका? निरक्षी का। ये आपको करना नहीं, जब अभी करोगे केवल समझना है। तो यहाँ पर मैं अक्षी का है ये और निरक्षी का ये लिख देता हूँ। ई निरक्षी, निरक्षी का सूत्र क्या आया था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R3। ये आया था ना। इसमें क्या फ़र्क आया? उसमें 2 का है। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी कि निरक्षी पर? अक्षी पर 2 गुना होगी,
है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए आता है कि ई अक्षी बराबर क्या होता है, ई निरक्षी। लेकिन निरक्षी में किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। यदि इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो यही बन जाएगा। इसमें यदि 2 का गुणा कर देंगे तो यह सूत्र आ जाएगा। इसका मतलब है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है, खाली स्थान में ऐसे नहीं आता, कभी कभी सूत्र बना के ऐसे खाली कर दिया तो यहाँ क्या भरोगे, 2। कभी कभी शब्द बना के दे देता है, ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की खाली स्थान होती है, तब क्या भर देंगे, 2 गुने भर देंगे। ठीक है, ठीक है।